भी आई, वो भी यज्ञ में की हुई समर्पित। मम्मा की मौसी भी आई, वो भी यज्ञ में की हुई समर्पित। तो जब यज्ञ की स्थापना हुई तो परिवार के परिवार आए यज्ञ में, समझ आ गई। और मम्मा कितने साल की थी? 18 साल, है ना। अब कल क्लास सुन रही थी तो आशा दीदी बता रहे थे कि जब मम्मा आई ना तो उस टाइम में 8 साल की थी आशा दीदी, जानते हो वो आशा दीदी। तो तुसी हिसाब लगाओ कि 8 साल का बच्चा क्या होता है। छोटी छोटी एज में दादियां की आई, यज्ञ में आई, है ना। तो बाबा ने मम्मा को ही मम्मा क्यों बनाया? कुमारियां तो और भी बड़ी सी, कुमारियां बहुत समर्पित हुई, बहुत कुमारियां थी, लेकिन उनके बीच में मम्मा को मम्मा क्यों कहा? क्योंकि मम्मा दे विच वो लक्ष्मी जैसे बाबा ने क्या किया, गुण देखे। मम्मा का अलग ही यज्ञ में क्या था, पुरुषार्थ था, अलग ही पुरुषार्थ था। जब बाबा ने प्रैक्टिकल बोल दिया कि मम्मा को क्या बोला कि मम्मा तुम क्या बनने वाली हो, राधे बनने वाली हो, तो मम्मा का और भी ज्यादा की बढ़ गया, पुरुषार्थ बढ़ गया कि राधे बनना, मैं पूरे विश्व की महारानी बनना है। तो मेरा देखना, मेरा बोलना, मेरा चलना, मेरा सुनना, मेरा सोचना कैसे होना चाहिए? दूसरों के लिए एक वरदान का रूप होना चाहिए। आज कोई देवता किसी को वरदान दे देता है तो पूरी लाइफ की रखते हैं, याद रखते हैं। तो मम्मा ने अपना जीवनी कैसे बना लिया, हाँ कैसे बना लिया? क्योंकि मम्मा की एक एक बात देखो, एक एक उठना बैठना। मम्मा एक बारी बता रही थी, कहती एक बहन आती थी और उसकी चाल ऐसी ही जैसे घोड़े चलते हैं, घोड़ों जैसी चाल। देखिए घोड़े जैसी चाल किसी के, टक टक कड़ीस कड़ीस के पैर, लकड़ी की उस टाइम वो थी खड़ाव होती है। देख खड़ाव नहीं, अभी भी कोई आएगा ना तो उसकी चाल से पहचान जाओगे। बताओ तुसी पहचानोगे कि नहीं पहचानोगे? पहचानोगे कि नहीं? है ये चीज की नॉलेज? बात तो छोटी सी है, समझ आ गई? बात तो छोटी सी है। कई इस तरह पाँव रखेंगे जमीन को भी दुख नहीं देते। मम्मा ऐसे चलती थी जैसे फरिश्ता पास में आके खड़ी जाती हो जाती थी, किसी को पता नहीं चलती कि मम्मा खड़ी है, समझ आ गई? तो मम्मा ने अपने पर हर चीज पर क्या दिया, टक टक चलना, पैर कड़ीस के चलना। ये केना दी चाल है, केना दी चाल है, आशीर्वादी, समझ आ गई? तो मना मम्मा अपने जीवन से दूसरों को प्रेरणा देती थी कि चलना है तो कैसे चलना है, पैर उठाओ और फिर दूसरा पैर रखो। कईयों की देख लेना बेशक चाल आप। मम्मा छोटी उम्र में बहुत जल्दी संपूर्ण बन गई, ब्रह्मा बाबा नालों पहले, समझ आ गई? ब्रह्मा नालों पहले। और मम्मा की देखो यूथ में ही 40 साल की उम्र थी मम्मा ने जब की छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया। और ये छोटी एज में शरीर छोड़ना एक देवियों का यादगार है, समझ आ गई? देवियों का यादगार कैसे है कि तुसी कोई भी माता देख लो, कोई भी देवी मंदिर में देख लो ना, उसको ना तो चश्मा लगा हुआ होगा, ना उसके वाल सफेद होंगे। मम्मा ने शरीर छोड़िया ना, मम्मा को क्या था ना, मम्मा ने अपने एक एक बात पर पुरुषार्थ किया। मम्मा जब क्लास में आती थी तो सबसे पहले आती थी, तो ये भी क्या है, गुण है, गुण है ना। और मम्मा 2 बजे उठ के तपस्या करती, ये भी किया एक। हम तो कभी की करते हैं, कभी उठते हैं कभी नहीं उठते। और मम्मा का एक रस सब कुछ चला। और बाबा ने ऐसे थोड़ी मम्मा को कौन सी सीट दे दी, तो बाबा कहते मम्मा से आज आने वाली कुमारियां की लेंगी, प्रेरणा लेगी। तो मम्मा से प्रेरणा लेके ही तो की बनी है, ब्रह्मा कुमारियां बनी। मम्मा का जीवन देखा,
मम्मा हर चीज में क्या थी, परफेक्ट। जैसे कहते हैं 16 आने बिल्कुल सही, तो मम्मा 16 कला की बन गई, संपूर्ण बन गई। संपूर्ण क्यों बनी? वही श्रीमत हमें मिल रही है और वही श्रीमत मम्मा को मिलती थी, वही मुरली हम पढ़ते हैं, वही मुरली मम्मा पढ़ती थी, लेकिन मम्मा नंबर 1 क्यों गई? सोचने वाली बात है, क्योंकि बाबा ने जो कहा मम्मा ने वो ही किया। तो बाबा के जो वरदान थे मम्मा ने अपने जीवन में की कर लिए, तो मम्मा की बन गई धारणाएं मुक्त बन गई। तो बाबा कहते बच्चे मेरे से आपने की करना, मम्मा से की करनी है, प्रेरणा लेनी है, और आपने भी मम्मा जैसे कुमारियों ने की करना है, झांसी की रानी बन के, और दूसरों का की करना है, कल्याण करना है। तो आज